संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना लाख शुक्राना मेरे रब का, हमारे गुरुजी महाराज का, जो इस जन्म में गुरुजी से साक्षात मिलना हो पाया। मैं या मेरा परिवार गुरुजी को मिल सके, उनको छू सके। और गुरुजी के शुक्राना के बाद मैं सबसे पहले यहाँ शुक्राना करना चाहूंगा प्रेम सिंह अंकल का। अंकल, हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं और 40 साल से यहाँ रहते हैं और यहाँ पर एम्बेसडर होते थे प्रेम सिंह। तो वो यहाँ से ट्रांसफर होके सिंगापुर गए और सिंगापुर से रिटायर होके वो दिल्ली में थे। तो मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ बैठने का। तो कट शॉर्ट, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अपना सत्संग शॉर्ट विच सुनाई। तो गुरुजी की कृपा से उस दिन प्रेम सिंह अंकल के साथ मेरा एक गाड़ी में ट्रेवल हुआ। और जब प्रेम सिंह अंकल की गाड़ी निकल रही थी तो वह हम एम्पायर स्टेट के सामने जो गुड़गांव मेहरौली रोड है हम उस रोड से गुजर रहे थे। तब प्रेम सिंह अंकल ने मुझसे कहा कि राजपाल अंकल, यहाँ हमारे गुरुजी का आश्रम है। और जितना मैं प्रेम सिंह अंकल को जानता था, मुझे मालूम था कि मैंने उनको कभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं देखा था। सो आई वॉज अ लिटिल बिट सरप्राइज, नॉट शॉक। और मैंने कहा कि अंकल, मुझे भी गुरुजी से मिलना है। और उनसे बात करने के बाद उस टाइम पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन एम्पायर स्टेट में सत्संग होता था। तो एक थर्सडे की शाम का समय हम लोगों ने सुनिश्चित किया और मेरे साथ मेरी आंटी गौरी आंटी, उन्होंने भी बोला कि हम भी चलेंगे। तो हम गुरुजी के छोटे मंदिर जो एम्पायर स्टेट में वहां पहुंच गए। अंकल, इट वाज नॉट सरप्राइज, इट वाज शॉक। क्योंकि जो मन में एक धारणा थी कि हम बहुत एंजाइटी भी थी और कि हम किसको मिलने जा रहे हैं, और उसका भी एक रीजन था। मेरी छोटी बेटी को वो वाइट स्किन के स्पॉट्स हैं और हर माँ बाप को लगता है कि उनकी बच्चों की जिंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए। तो हम बेसिकली वी हैव ट्राइड मेनी मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी दुनिया में हमें पता थे, पर वो स्किन ठीक नहीं हो रही थी। तो हमें जब उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, तो हम गुरुजी का एक तरीके से शरण में पहुंचे एंड दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन। और जब हम पहले दिन ही गुरुजी के यहाँ पहुंचे, गुरुजी ने बोला आज्ञा लेके, उस टाइम में उस टाइम में सारे लोगों को लंगर प्रसाद के लिए नहीं रोका जाता था। होता ये था कि आप आए, आपने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, आप बैठे और शब्द चलते रहते थे, चाय प्रसाद होता था। और उसके बाद 9 बजे के करीब जब हम लोग सब, गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बांटते थे। गुरुजी के दाईं ओर एक बहुत बड़ी परात रखी रहती थी। उस कढ़ाई में उस परात में कभी हलवा प्रसाद होता था, कभी लड्डू प्रसाद, कभी बर्फी प्रसाद। और गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे और हमारे 2 हाथों में नहीं समाया जाता था। और गुरुजी बेसिकली हमेशा कहते थे कि इसको यहाँ खाओगे तो ये दवाई है और बाहर जाके खाओगे तो मिठाई है। तो वो वहीं समाप्त करना होता था। उसके बाद जब हम लोग हाथ धोने जाते थे तो उसके बाद लोगों को आज्ञा मिल जाती थी और कुछ लोगों को गुरुजी बोल देते थे या कहलवा देते थे। उस समय सिंगला अंकल थे जिनके थ्रू ये आदेश मिलता था कि आप आ जाओ और लंगर प्रसाद के लिए रुक जाओ। तो पहले ही दिन, हमारी पहली विजिट में ही हमें वो सौभाग्य मिला कि जब हम अंदर से जो कड़ा प्रसाद खा के बाहर हाथ धोने गए हुए थे, हाथ धोने के बाद हम जैसे ही हमने सोचा कि अब हम जाके लाइन में लगेंगे और गुरुजी महाराज की आज्ञा लेंगे, तो
सिंगला अंकल आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी महाराज ने आपको आदेश दिया कि आप अंदर आ जाओ, बैठो और लंगर प्रसाद छक के आपने जाना है। तो संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई। ऐसे लगा कि पहले दिन ही क्या हमने पा लिया, या क्या हमारी मतलब लॉटरी निकल गई, या एक बड़ी चीज, जैसे लगा कि गुरुजी ने हमें बहुत अपने पास बुला लिया। तो वो फीलिंग के साथ हमने लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, यही कह सकता हूं कि जब गुरुजी के घुसते ही पहले दर्शन हुए थे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी का जो पहनावा था, जो गुरुजी की पोशाक है, जो ऐश्वर्य है, उसको देखना, उसको समझना, उसको एब्जॉर्ब करना, इट वॉज रियली नॉट इजी, इट वॉज वेरी टफ। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मन में तो एक प्रतिबिंब था कि जो भी योगी सन्यासी महापुरुष होते हैं वो या तो सैफरन कपड़े पहनते हैं या कोई वाइट कपड़े पहनते, कुर्ता पजामा, लंबी सी दाढ़ी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो गुरुजी का वो ऐश्वर्य देखा तो यही कह सके कि एकदम भौचक्के रह गए कि ये क्या है। समय लगा, शायद आज भी समझ नहीं पाए, लेकिन यह कोशिश जारी है। इस समय लगा कि गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी की जो जो कहना चाहिए प्रेम, उसको समझने में बहुत समय लगा। अगेन टू कट शॉर्ट, हम लोग यहाँ से गुरुजी के बहुत जल्दी जल्दी हम ट्रैवल करने लग गए। कभी कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में, कभी 3 महीने में, और सिर्फ एक ही भाव रहता था कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। संगत जी, अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन से हम गुरुजी को मिले तो क्या हमने पाया, वो शायद बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि गुरुजी की कृपा से फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो गए, लाइफ में नेम फेम ऐड हो गया, लाइफ में आराम मिल गया। वी हैव 2 डॉटर्स, दोनों बच्चों की गुरुजी ने शादियां करा दी, और घर में भी एक आई शुड से एक बड़ा अच्छा लविंग पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया। तो एक नॉर्मल मेरे जैसे इंसान के लिए तो जैसे कहते हैं कि ये पा लिया तो स्वर्ग जैसा हो गया। और गुरुजी की 4 बातें जो मुझे समझ में आई या मैंने समझने की कोशिश की कि जब आप आओ तो अपनी अकल, अपने दिमाग, अपने एनालिसिस को जूतों के साथ बाहर रख के छोड़ आओ, क्योंकि वहां जो हो रहा है या जो गुरुजी जो ब्लेस करते हैं उसका कोई साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, शायद किसी के पास भी नहीं होगा। दूसरा, जैसे ही आप घुसे तो आपको गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के दर्शन होते हैं, फिर आपको चाय प्रसाद मिलता है। बहुत सारे लोग उसको बोलते थे ये चाय है, मैं नहीं पीती, या मैं नहीं पीता, या मुझे कम दे दो, या बिना शक्कर की दे दो, बट वो गुरुजी का प्रसाद है। वो गुरुजी के प्रसाद की महत्ता है कि जो मिला, जितना मिला, जैसे मिला, उसको वैसे ही ग्रहण करना है। फिर गुरुजी के शब्द, फिर गुरुजी का लंगर प्रसाद, और आज्ञा लेके जब आप निकलो तो गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग। ये बस समझ में आया और आते रहे और जाते रहे। ये नहीं पता, हाँ एक चीज समझ में आ गई थी कि अब हमें एक ऐसा जादुई चिराग मिल गया है कि अगर भगवान ना करे लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी हमारे पास हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं, और गुरुजी हमें उस प्रॉब्लम से पार उतार देंगे। संगत जी, उस समय तो ये 2000 सन 2000 की बात है, तब से लेके आज हम 2022 की जर्नी की बात कर रहे हैं। तब तो यही लगता था, लेकिन वाकई में मैंने या मेरे परिवार ने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैं टू कट शॉर्ट,
एक बहुत जिसके तरह महत्वपूर्ण जो हमारी लाइफ का एक पार्ट है वो बताना चाहूंगा कि मेरी आंटी का पहले नाम था विभा राजपाल त्यागी। गुरुजी ने एक दिन बोला, ऐवी कोई ना है, चल तेरा नाम बदल देने। एंड गुरुजी चेंज हर नेम टू मीरा। बट इट वाज नॉट इजी, हमने उसको बहुत कैजुअली लिया और कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, और बात आई गई हो गई। और मेरे ख्याल से कुछ महीनों बाद फिर गुरुजी ने कहा, एंड गुरुजी ने उसी नाम से बुलाया कि फिर वो त्यागी आंटी बुलाते थे, त्यागी आंटी तेरे तूने अपने नाम दे वास्ते कुछ सोचा? एंड माई आंटी सेड, हाँ गुरुजी आप बताइए, जैसे कहेंगे मैं वैसे ही कर लूंगी। तब तक वो फेथ या विश्वास हो चुका था कि जो गुरुजी कहेंगे उसको मानने में ही भलाई है। बिकॉज ये भी आसान नहीं है कि सामने कोई बोल रहा है और आप बोले हाँ मैं कर लूंगा। तो उस दिन गुरुजी ने बोला, नहीं, तेरा नाम मैं गौरी रखता हूं, और आज से तेरा नाम गौरी हो गया। अगेन संगत जी जैसे कहा कि गुरुजी ने कहा, तो मैंने इनका घर में गौरी बुलाना शुरू कर दिया। हमने अपने जो और रिलेटिव्स या परिवार के लोग थे उनसे कहा, तो कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया कि इस मतलब अब तो 50 साल की उम्र में तुम अपना नाम बदलोगे, तुम पागल हो गए हो। इनकी बहनों ने तो इनका जोक बनाया कि बुढ़ापे में सठिया गए हो। तो लेकिन हम और हमारे दोनों बच्चों ने इनको गौरी कहना बुलाना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे वर मोर आई वुड से इंसिस्टिंग कि इनका नाम हम जो ऑफिशियल इसको स्टेटस में क्रिएट कर दें कि विभा की जगह गौरी कर दें। हमने तभी इसको बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन आई वुड से 2016-2017 में छोटी बेटी ने बड़ी बेटी ने इंसिस्ट किया कि पापा आप गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, लेकिन गुरुजी की बात तो मानते नहीं, आपने मम्मी का नाम ऑफिशियली बदला नहीं। संगत जी तब हमने बच्चों के आई शुड से प्रेशर से या दबाव से वो प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि नाम बदलने का जो प्रोसेस है वो बहुत टीडियस है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि कहीं पासपोर्ट में, कहीं बर्थ सर्टिफिकेट में, कहीं एजुकेशनल डिग्रीज में, कहीं प्रॉपर्टीज में, कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट में, या जितनी भी दुनिया भर की चीजें जो आपके नाम से जुड़ी हैं उन सबको नाम बदलना पड़ता है। तो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट गुरुजी की कृपा हमने उस प्रोसेस को शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जैसे पासपोर्ट में, बैंक अकाउंट्स में, ऑफिस में ये नाम चेंज हो गया। लेकिन उसका एक सबसे अहम और बड़ा मुद्दा था कि हमारा जैसे इंडिया का एड्रेस है गुड़गांव, तो वहां पे हमें चंडीगढ़ जाके एक ऑफिशियल गजट होता है, और वो पंचकुला में वो एक तरीके से कोर्ट है, वहां पे जाके वो नाम बदलवाना होता है। और वो जब गजट में नाम पब्लिश हो जाता है तो उस टाइम बेसिकली वो ऑफिशियली नाम बदला समझा जाता है। इस बीच में मैं दो चीज और बताना चाहूंगा कि इसी बीच में कभी जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो हम लोग छोटे मंदिर बड़े मंदिर बहुत जाते थे, और बैठे बैठे किसी ने नाम चेंज की जो ये प्रक्रिया है इसके विषय में एक सत्संग कोई सुना रही थी आंटी। तो किसी ने बोला कि गुरुजी आप मेरा नाम बदल दीजिए। तो गुरुजी ने बोला मैं ऐसे नाम नहीं बदलता, ये तो मुझे ऊपर से रब से आदेश होता है, और उस आदेश के अनुसार जिस जिसका मुझे आदेश होता है, जिस पर्सन कंसर्न को आइडेंटिफाई करते हैं उसका मैं नाम बदलता हूं। तो इस तरीके से नाम बदला जाता है, ना कि जो कोई आए और कहे नाम बदल दो। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो समझ में आया कि नाम अगर गुरुजी ने बदला है तो उसका कुछ जरूर पर्पस होगा।
2018 के अंत में मेरी गौरी आंटी कुछ अजीब से सपने देखती थी, और उन सपनों में वो ऐसे सत्संग, उनको फिर सत्संग के रूप में अगले दिन आगे जहाँ कहीं इनको मौका मिलता था ये सुनाती थी। उन सत्संग या ड्रीम में ये होता था कि बेसिकली हर लाइफ इज कंप्लीटिंग एंड शी इज गोइंग। और बार बार जब ये सत्संग सुनाती थी कि मेरा तो अंत समय आ गया है, मैं तो जा रही हूँ, तो मुझे पर्सनली बड़ा ऑड लगता था। और मैं इनको बोलता भी था कि गौरी आंटी आप ऐसा सत्संग मत सुनाया करो, ये नेगेटिव है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें पता नहीं था कि गुरुजी हमें क्या दिखाना चाह रहे थे और क्या आगे आने वाला था। नाउ आई बिगिन द रियल सत्संग। ये आप बीती है संगत जी। हम लोग जनवरी 2019 में मिडिल ईस्ट से दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली से हमारा प्रयागराज बनारस जाना हुआ, और वहां से हम लौट के दिल्ली आए, विच इज अराउंड 26-27 जनवरी। और 28 जनवरी के आसपास गौरी आंटी ने मुझे बोला कि मुझे खांसी हो रही है। तो हमारे घर के पास मेदांता हॉस्पिटल है। मैंने इनको कहा कि चलो हम तुम्हें वहां हॉस्पिटल दिखा आते हैं, क्योंकि खांसी थोड़ी सीवियर थी। इट वॉज कोल्ड एंड कफ। इन्होंने बोला कोई खांसी जुकाम में भी हॉस्पिटल जाता है, तुम पागल हो गए हो। बात आई गई हो गई। हमने डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि फैमिली में ही डॉक्टर हैं, उनसे पूछ के इनको कोल्ड और कफ की मेडिसिन दे दी। 2-3 दिन बाद इनको शायद वो कोल्ड कफ थोड़ा और सीवियर हो गया एंड वॉइस में विजिंग जैसी आवाज आनी शुरू हो गई। तो फिर वो डॉक्टर से बातचीत की और उन्होंने फिर दवाई चेंज कर दी। हम लोग को 8 फरवरी 2019 को मिडिल ईस्ट अपनी वापस जाना था, लेकिन इनकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए, जैसे मुझे समहाउ थोड़ा फेथ था कि जहां हम रहते हैं वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, हम कुछ डॉक्टर्स को भी जानते हैं, तो वी विल गो देयर। तो मैंने 3 फरवरी को अपनी ट्रैवल बुकिंग प्रीपोन करा ली, और हम 4 तारीख की मॉर्निंग मिडिल ईस्ट में जहां हम रहते पहुंच गए। फ्लाइट में गुरुजी की कृपा के जब हम एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हुए थे, तो मैंने इन्हें 4 टैबलेट्स या मेडिसिन का जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब्ड डोज था वो दिया, और वो खा के ये फ्लाइट में बैठ गए। लेकिन जितना मुझे याद है, क्योंकि रात की फ्लाइट थी, तो मैं भी डोज कर रहा था, कभी आंख खुल रही थी कभी बंद हो रही थी। मेरे बराबर में जो को पैसेंजर थे उन्होंने बोला कि अंकल आपकी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो जब हम लैंड करने वाले थे, मैंने देखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये होश में भी थी या नहीं थी। मतलब शी वॉज लाइक, जब मैं बात करूं तो जवाब देती थी, बट अदरवाइज लाइक शी इज नॉट देयर। तो मैंने जैसे ही प्लेन लैंड किया, मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त हैं उनको फोन किया कि डॉक्टर साहब इस तरीके से है, और मैं इनको लेके सीधे एयरपोर्ट से हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, मैं तैयारी करता हूँ, आप आ जाइए। तो इट वॉज अ वेरी बिग हॉस्पिटल ऑफ दैट सिटी, और इन्होंने बल्कि मुझे कैजुअली बोला भी कि नहीं, घर चलेंगे, एक कप चाय पीने की चाय, आंटी को चाय पीना बहुत पसंद है, और चाय पी के नहा धो के फिर हॉस्पिटल जाएंगे। आई सेड नहीं, नथिंग डूइंग, हम सीधे जा रहे हैं। और संगत जी, हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, जो इमरजेंसी रूम है उसमें इनकी सारे डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए, और डॉक्टर्स ने सबसे पहले तो इनके हार्ट और हार्ट की हिस्ट्री जाननी चाहिए, उसको चेकअप किया। 2-3 घंटे लग गए एंड दे फाउंड के हार्ट एवरीथिंग इज ओके। तो उसके बाद इन्होंने इनका मेडिकेशन, कि क्या ये मेडिकेशन लेती हैं, क्या है, वो मुझसे पूछा। और जब मैंने इनको बताया कि इनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है और थोड़ा सा थायराइड है, उसकी मेडिसिन ये लेती है, देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द अदर वाइटल ऑर्गन्स। एंड दोपहर के 3 बजे तक
डॉक्टर्स वर एबल टू मेक आउट कि इनके लंग्स खाली 30% काम कर रहे हैं एंड इनको बहुत सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली कुछ पेपर्स मेरे से साइन कराए। उन्होंने बाहर से एक्सटर्नल ऑक्सीजन देनी शुरू की, बट शी कुडंट कंप्लाई कि जब ऑक्सीजन देते हैं यू हैव टू बेसिकली ब्रेथ अकॉर्डिंगली, लेकिन उनको तो होश ही नहीं थी। तो देन अनदर पेपर डॉक्यूमेंट वो लेके आ गए और उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट और साइन करिए, हमें इनको बेसिकली वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। संगत जी, जितनी मुझे नॉलेज थी या जितना एक्सपीरियंस था कि जितने लोगों का मैंने सुना था कि उनको वेंटिलेटर पे एक बार लेके गए, उनमें से कोई दोबारा वापस नहीं आया। तो वो एक ऐसी स्टेज थी, सुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ऊपर से जब उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि इनके कपड़े, जो कपड़े पहने हुई थी जो फ्लाइट में यहाँ से, वो कपड़े चेंज कर दिए और मुझे वो बैग दे दिया कि ये कपड़े आप ले जाओ। जो इन्होंने हाथ में गले में जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो दे दी। तो संगत जी, वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। मैं शायद बता नहीं सकता कि उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बट जो जो डॉक्टर बोलते गए मैं वो पेपर साइन करता गया और इनको वेंटिलेटर पे बेसिकली अटैच कर दिया गया। बट ये 3 से लेके 6 बजे तक की बात है कि इनकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। इसी बीच मुझे ख्याल आया कि जब हम इंडिया ट्रैवल कर रहे थे तो मैं गले में गुरुजी का लॉकेट पहनता हूं, मैं क्या हमारा सारा परिवार, और ये लॉकेट गले में पहना हुआ था। लेकिन फ्लाइट से थोड़ा पहले वो समहाउ लॉकेट डिटैच हो गया था, तो उसको मैंने पैंट की जेब में रख दिया, वो निकल गया था, तो गले में नहीं था। मुझे इमीडिएटली ख्याल आया कि मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट नहीं है। तो मैंने अपने एक ऑफिस के कोलीग को फोन किया कि मेरे घर जाओ और घर से वहां उस जगह, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में ही था, गुरुजी का लॉकेट लेके आ जाओ। तो वो अंकल घर गए और घर जाके गुरुजी का लॉकेट और चेन ले आए। मैंने वो लॉकेट गले में पहना। संगत जी, मैं शायद आज उस चीज को कह सकता हूं या बता सकता हूं कि जैसे ही वो गुरुजी का लॉकेट मैंने गले में पहना, मुझे एक अजीब सी शक्ति बोल दीजिए या ढाढ़स बढ़ गया कि शायद एक सपोर्ट मेरे साथ में है। और क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, मैंने जैसे कहा हमारी 2 बेटियां हैं, एक न्यूयॉर्क में रहती है और एक सिंगापुर में रहती है। तो सिंगापुर वाली तभी हॉलिडेज के लिए उससे एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ ऑस्ट्रेलिया में निकले थे। मैंने दोनों को उसी टाइम फोन किया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और इस तरीके से है। एंड इमीडिएटली जो ऑस्ट्रेलिया में थे उन लोगों ने तो अपना सामान अनपैक भी नहीं किया था, वो शायद सामान होटल में रख के खाना खाने जा रहे थे। इमीडिएटली दे प्लान टू रिटर्न एंड कम बैक टू इंडिया। सिमिलरली न्यूयॉर्क वाली बेटी ने इमीडिएटली उसका टिकट बुक किया एंड दे बोथ प्लान। तो जब भी जैसे भी उनको फ्लाइट्स मिली, तो दिस इज, ये बात है 4 बजे 4 फरवरी 2019, और ये बच्चे 2019 6 फरवरी को सुबह दोनों बच्चे यहां पहुंच गए। 2019 में फरवरी में 5 फरवरी को मैंने अपने एक दोस्त है उनको फोन किया कि वो डॉक्टर हैं, एंड उन डॉक्टर ने बोला राजपाल मैं कुछ करता हूं। और संगत जी, जिन लोगों को मालूम है लंग्स को ठीक करने का एक ट्रीटमेंट है और उसको बोलते हैं एक्मो। एक्मो इज सॉर्ट ऑफ के जिसमें लंग्स की इट्स अ बाईपास, मींस लंग्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं बॉडी से, और जो जितने बाकी 4 वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको एक्सटर्नली ब्लड दिया जाता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा था वो इन्फेक्टेड था। इनको H1N1
जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं, वो इन्फेक्शन हो गया था। और उस इन्फेक्शन की इंटेंसिटी इतनी थी कि बाद में जब हमने इनके जो कंसर्न डॉक्टर थे उनसे बात की, जिस जिस डॉक्टर ने इनकी सर्जरी या इनका ट्रीटमेंट एक्मो का किया था, उन्होंने कहा कि 1 मिलियन में से एक पेशेंट को इस लेवल का इन्फेक्शन लगता है, यानी 10 लाख लोगों में एक पेशेंट को इतनी सीवियर इन्फेक्शन लगता है, और 1 मिलियन में से एक पेशेंट ठीक होता है। तो डर से भी ज्यादा मैं बता नहीं सकता कि फीलिंग बहुत ज्यादा, आई शुड से, गलत गलत बात सोचने की तरफ दिमाग चलता है। लेकिन हम बस गुरुजी का स्वरूप हाथ में पकड़ के गुरुजी से यही अरदास करते थे कि गुरुजी, मैंने तो इनको लेके जाना है, मैंने हाथ पकड़ के आंटी को लेके जाना है, और आप मेरे सहाय रहें, आप मेरे साथ रहें, आप मुझ में इसमें मुझे मेरी मदद करें। बस ये थॉट के साथ 5 तारीख की सुबह आंटी को उस दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। 2 एम्बुलेंस थी, 4 डॉक्टर थे, 8 पैरामेडिकल स्टाफ था। एंड वो ट्रेवलिंग टाइम इतना क्रूशियल था कि वो मशीन जो लंग्स को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली देती रहती है, कि वो 1 घंटे की ड्राइव में वो कैसे फंक्शन करेगी, मैं जिसको बोल सकता हूँ कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थी। और हम लोग बस गुरुजी से प्रार्थना करते रहे, अरदास करते रहे, और जो वहां पे और हमारे डॉक्टर फ्रेंड थे वो हमारे साथ आए। डॉक्टर कपल हैं, वो लोग एम्बुलेंस में हमारे साथ थे। वो मुझे दिलासा देने की कोशिश करते रहे कि अंकल कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि उनकी आंखें कुछ और कह रही थी और उनके जो लिप्स थे वो कुछ और बोल रहे थे। मीन्स टंग और आईज वर नॉट कनेक्टिंग। समहाउ हम इनको लेके उस हॉस्पिटल में आ गए जहां इनको एक्मो ट्रीटमेंट दिया गया। आंटी को आईसीयू में भर्ती करा दिया गया, और कोई भी इन्फेक्शन के डर से अंदर अलाउड नहीं था, इंक्लूडिंग मी और माय चिल्ड्रन, बिकॉज इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी थी, और डॉक्टर्स ने बोला कि एक इन्फेक्शन तो है जो इनको लगा हुआ है, और दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर किसी को हॉस्पिटल में लग जाए तो वो बहुत फेटल होता है, इसलिए आप अलग ही रहें। तो आईसीयू के रूम के बाद एक सर्विस कॉरिडोर था, उसमें एक आई शुड से 40 बाई 40 सेंटीमीटर की एक विंडो थी, ग्लास विंडो, जिस विंडो को वो 1 घंटे के लिए 12 बजे खोलते थे और 2 घंटे के लिए शाम को 4 बजे खोलते थे, कि जिसमें जो भी परिवार के लोग, जो भी फैमिली, दोस्त, संगत, जो कोई भी उसको देखना चाहते थे, पर संगत जी आंटी को देखना इम्पॉसिबल था। आंटी की बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था, पैर से लेके सर तक, कि जहां ट्यूब ना लगी हो। एंड देयर वर एटलीस्ट 10-12 मॉनिटर्स, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई बेज, कोई ऑरेंज, एंड वो टुक टुक करते रहते। इट वाज सो स्केरी कि उसको देखने के साथ ही आदमी की जान निकल जाए। मैं पर्सनली शायद आंटी को उस स्थिति में देख ही नहीं पाया। तो मैं जब भी विंडो की तरफ करता था, आंख बंद कर लेता था और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बस मंत्र जाप करते थे। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि 6 फरवरी को बच्चे आ गए, और हम सब लोगों ने मिलके बेसिकली एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम भी बन गए। बच्चों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और गुरुजी का एक स्वरूप आईसीयू में हमने पहुंचाने की कोशिश की, और वो शायद गुरुजी की कृपा ही है कि आईसीयू में कुछ भी बॉडी के साथ कोई ज्वेलरी, कोई पेपर, कोई रिलीजियस बुक अलाउड नहीं होती। पर हमारे गुरुजी का स्वरूप जिस साइड में आंटी का फेस था, उसके सामने एक मशीन के ऊपर
जो एक गुरु जी का छोटा सा स्वरूप था वो प्लेस करने की हमें आज्ञा मिल गई, क्योंकि वहां पे कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेज, शायद स्पिरिचुअल लेवल उनका होगा, गुरु जी का आदेश होगा या गुरु जी की कृपा होगी, उसकी कृपा से हमें वो वहां एक स्वरूप रखने को मिल गया। और फिर एक दिन बाद और हमने बेसिकली एक छोटा सा एक स्पीकर हमने अरेंज किया, जिसमें 8 घंटे 12 घंटे गुरु जी का मंत्र जाप रिकॉर्ड किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसके बाद में गुरु जी के शब्द, जो भी छोटे मंदिर में शब्द चलते थे, उनको रिकॉर्ड करके और लिटरली विस्परिंग लेवल पे वो हमने डॉक्टरों की आई शुड से और नर्सेस की हेल्प से वो एक मशीन के पास लगा दिया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि जो आईसीयू के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बट गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, उन्होंने वो भी प्लेस करा दिया। तो संगत जी 4 फरवरी को जब ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस दिन मंडे था। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था उससे पहले गौरी आंटी को बोला था कि तू जा, मेरा सत्संग कराया कर, लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया कर, लोग के हील होंगे। तब ये समझ में नहीं आया था कि इसका क्या मतलब था। क्या ये शायद हमारे लिए था कि सत्संग कराओ, लंगर खाओ और खुद ही हील हो जाओगे। तो जब हम 4 तारीख को पहुंचे तो अपने जो कुछ संगत के लोग हैं उन्होंने बोला कि आज तो सत्संग नहीं होगा, पर शायद गुरुजी के आदेश से मैंने कहा नहीं, आज तो सत्संग जरूर होगा। क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि आंटी आईसीयू में ऐसे अपने आप को मेंटली मैं कैसे फोकस कर पाऊंगा, तब तक बच्चे भी नहीं आए थे, कैसे मैं अपने आप को हिम्मत दे पाऊंगा। पर मेरा तो सवाल ही नहीं था, देने वाले या हिम्मत देने वाले या सत्संग कराने वाले तो गुरुजी महाराज थे। तो संगत जी 4 फरवरी को सत्संग मंडे वाला हुआ। उससे भी पहले करीब 9 साल पहले से हमारे घर में मंडे को शाम को 7 बजे और थर्सडे को सुबह 11 बजे सत्संग हमेशा होता आया है। ये गुरुजी की ऐसी कृपा रही है कि ये सत्संग की जो श्रृंखला है चलती रही है और गुरुजी हमसे करवा पाए हैं, क्योंकि करने और कराने वाले मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ गुरुजी महाराज ही है। एवरी डे बेसिकली हम सुबह 6 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते थे और शाम को हॉस्पिटल तो 6 साढ़े 6 बंद होता था, लेकिन हम 7-8 बजे तक हम लिटरली कोई भी न्यूज के चक्कर में हम बैठे रहते थे कि कोई हमें डॉक्टर आके बताएगा, कोई नर्स, कोई क्लीनर हमें कोई खबर देगा। खबर क्या होती थी कि आंटी ने करवट ली, करवट नहीं ली, बिकॉज शी वॉज अनकॉन्शियस। और इस तरीके से बहुत प्यारी हमारी गुरुजी की संगत है। जगह जगह से लोगों ने दुआएं की, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे। और संगत जी हर रोज शाम के टाइम जब विजिटिंग आवर्स आईसीयू के होते थे तो उसमें अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, लेकिन विंडो के पास कभी 10, कभी 15, कभी 30 संगत रहती थी और हम लोग सारे खड़े होके गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेके और मंत्र जाप करते थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बस यही आस थी और ऐसी उम्मीद भी थी, उम्मीद भी नहीं, आई तो शुड से विश्वास था। और मैं रोज हर मोमेंट गुरुजी से बस यही कहता है, गुरुजी मैंने तो आंटी को लेके जाना है, हाथ पकड़ के लेके जाना है यहाँ से, आपने मेरी मदद करनी है। बस ये अरदास और रिपीटेड प्रार्थना प्रेयर से ये बेसिकली एक विश्वास लेके हम रोज सुबह से शाम, रात को शायद मालूम नहीं कब सोए होंगे, कब जगे होंगे, जरूर सोए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन लिटरली जो हमारी बेटियां उन्होंने गुरुजी का अमृत वेला शुरू किया घर में, तो अमृत वेला करते थे। मतलब जो कुछ भी, हमारे डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन हमारे बड़े डॉक्टर थे हमारे गुरुजी, हमारे परम पिता, हमारे रब के गुरुजी से अरदास पे अरदास, अरदास पे अरदास वही करे जा रहे थे कि गुरुजी किसी भी तरीके से
आप आंटी को ठीक कर दो, आंटी को यहाँ निकाल दो। संगत जी, इतनी दुनिया भर की संगत में, वो चाहे इंडिया थे या दुबई थे या जहां हम रहते वहां फिजिकल थे या कहीं और भी थे, सब लोगों ने बहुत गौरी आंटी के लिए अरदास की, प्रेयर की, गुरु जी के पैर पकड़े। और बस मैं यही कह सकता हूं कि गुरु जी की कृपा थी कि 25 मार्च 25 फरवरी को आंटी को बेसिकली गुरुजी ने ये दिखा दिया कि उनका जो वो ट्रीटमेंट था वो काम कर रहा है। एंड दे वांटेड कि किसी, क्योंकि यू कैन से उन 3 हफ्तों 21 दिन आंटी वाज सर्वाइविंग विदाउट हर बायोलॉजिकल लंग्स। वो सब मशीन पे चल रहा था। और उस मशीन पे क्या होता है संगत जी के, जो लंग्स का इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसको बाहर निकालते हैं एक ट्यूब से, उसको उस एक्मो मशीन में डालते हैं और उस मशीन के बाद उसको प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं और सेम ब्लड को वापस बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लीवर, इन सब में इन्फ्यूज किया जाता है। और अगर ब्लड की शॉर्टेज होती है तो दूसरा ब्लड, एक्सटर्नल ब्लड भी जो बॉडी को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट से वो दिया जाता है। ये तो खाली एक ट्रीटमेंट था। उसके बाद मेडिसिन, एमआरआईज, एक्सरेज या जो और इंजेक्शन, जो दुनिया भर की जितनी भी मेडिकल चीजें होंगी वो दी जा रही थी। गुरुजी ने हमें जब साक्षात चोले में थे तो हमें गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद दिया था। उस डिवाइन प्रसाद का एक कण हम रोज गौरी आंटी की टंग पे रखते थे और हर रोज हम गुरुजी का जो अमृत जल प्रसाद लेके जाते थे वो कभी एक ड्रॉप टंग पे, कभी उनके इंजेक्शन वाली मेडिसिन में के थ्रू इनकी बॉडी में इंजेक्ट करवाते थे। और गुरुजी की करनी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर के आई कुड से के 25 मार्च को 21 मार्च को 21 दिन बाद गौरी आंटी को होश आना शुरू हो गया और वो स्टिल आईसीयू में रही 28 अप्रैल तक। और आई कुड ओनली से कि उन 54 डेज के बाद, पहले तो 34 दिन के बाद जो एक्मो वाला हॉस्पिटल था उससे इनको जो ओरिजिनल हॉस्पिटल था उसमें शिफ्ट किया गया। उसमें फिर इनको स्पेशल वार्ड, स्पेशल रूम में रखा गया। और संगत जी, जब हमें एक स्पेशल रूम मिला था तो हमने डॉक्टर से एक परमिशन ली कि हमें रोज यहाँ सत्संग करने की आज्ञा मिल जाए। तो हम क्या करते थे कि हम अपने परिवार के लोग तो थे ही, 2-2 संगत आती थी, एक कड़ा प्रसाद बना के ले आते थे और एक कप चाय प्रसाद लेते थे। हम गुरुजी का दिया जलाते थे, हम गुरुजी का एक शब्द सुनते थे, गुरुजी को भोग लगाते थे, चाय प्रसाद पीते थे और गौरी आंटी बस पड़ी पड़ी सुनती थी। इनको इतनी सारी मुश्किल, क्योंकि इनके बेसिकली ट्रैकोस्टमी हुई थी, जो गले में होल ड्रिल करके जिसके थ्रू इनका जितना भी कफ है उसको सबको एक्सट्रैक्ट करते थे। सो गुरुजी मतलब कृपा के जब इनका वो ट्रीटमेंट 54 डेज आईसीयू में चला तो देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक ही विश्वास था कि गुरुजी का नाम, गुरुजी का सिमरन और गुरुजी के सत्संग, गुरुजी पार उतार देंगे। सत्संग संगत जी, टुडे आई कुड से कि ये गुरुजी की कृपा थी कि टुडे गौरी इज अलाइव, गौरी इज बैक होम। और इट टुक टाइम, मे बी अभी भी शी इज नॉट 100%, लेकिन आई कुड से कि शी इज 95% बैक। क्योंकि जब इनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है आपको, इनके लंग्स इतने डैमेज हो गए कि जिंदगी भर इनको ऑक्सीजन एक साथ लेके शोल्डर पे चलना पड़ेगा, चाहे खाएं, बहें, नहाएं, वॉक करें, कुछ भी। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा, कोई ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत नहीं है। शी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू अमेरिका, मिडिल ईस्ट टू इंडिया, मिडिल ईस्ट टू सिंगापुर, जहां बच्चे हैं।
नॉर्मल रूटीन है, गुरुजी का सत्संग करती हैं और गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अब मैं वो चीज यहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि इनकी जन्म पत्री में एक समय के बाद इनके पुराने नाम से इनकी लाइफ नहीं थी और गुरुजी ने इनको बोला था, जा तू अपना टेवा कितने भी जाके चेक करा ले, तेरी इद्दे बाद तो लाइफ हैगी कोई नहीं। देन वी अंडरस्टूड कि विभा नाम की लाइफ नहीं है, इसलिए गुरुजी ने इनको गौरी का नाम दिया और गौरी का नाम देके इनका पुनर्जन्म हुआ, इनको एक नई लाइफ ब्लेस की। ये गुरुजी की दी हुई लाइफ है, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जन्म है और हम तो खाली यही कह सकते हैं कि गुरुजी लाख लाख शुक्राना, बेहद शुक्राना। जो उस क्षण, उस मोमेंट, उस जर्नी से गुजरा हो, वही जान सकता है कि जब घर में से किसी एक आदमी के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। संगत जी, दिस इज फैमिली। एक भी आदमी बीमार हो जाए, एक भी आदमी ना रहे, पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है, सारी जो बैलेंस ऑफ द फैमिली है वो एकदम खत्म हो जाता है। तो गुरुजी गुरुजी नहीं है, गुरुजी रब है, गुरुजी शिव भगवान है। गुरुजी ने गौरी को लाइफ दी है तो ये कहते हैं आप बीती है साक्षात है। तो जिसने अपने सामने अपने किसी के घर के मेंबर को उन हालात से गुजरते हुए देखा है तो उसके दिल पे क्या गुजरी है, क्या गुजरती होगी, आप भी समझ सकते हैं, हम सब भी समझ सकते हैं। और तो गुरुजी ने कभी भी कोई बात लाइफ में कैजुअली नहीं कही, जो भी गुरुजी कहते थे उस बात का मतलब है। और मैं अब वो मेमोरी लेन में चला जाता हूँ और याद करता हूँ कि जब गुरुजी बोलते थे कि जा अपना टेवा कितने भी चेक करा ले, तेरी लाइफ नहीं है, तो वो बात समझ में नहीं आती। 2018 में जब गौरी आंटी को वो सपने या ड्रीम आते थे कि वो किसी गैस की या ऑक्सीजन की कमी से या किसी वजह से बेसिकली शी इज लूजिंग हर लाइफ, तो वो भी समझ में आ गया कि लंग्स का जो ये डिजीज थी वो इस बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गए और कि लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं, और जिस आदमी के लंग्स काम ना करें वो कैसे जिंदगी जी सकता है। तो गुरुजी ने वो लंग्स भी नए बना दिए, बख्श दिए और एक नई जिंदगी दे दी। तो गुरुजी तो रब है, गुरुजी की हर बात माननी चाहिए। और गुरुजी ने जो नया नाम देके एक नई जिंदगी दी, उसका तो मैं और मेरा परिवार अगर जिंदगी भर शुक्राना करें, गुरुजी के चरणों को धो धो के पीते रहें, मुझे मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बट देर इज नथिंग वी कैन डू फॉर गुरुजी अदर देन ग्रेटिट्यूड एंड शुक्राना। क्योंकि गुरुजी की एक असीम कृपा, गुरुजी की एक बहुत ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आज हमारा परिवार हंसी खुशी में है। आई कुड से फैमिली कंप्लीट है। और मुझे वो डॉक्टर जो सर्जन थे जिन्होंने गुरुजी गौरी को ट्रीट कर रहे थे, तब मुझे वो वर्ड याद आया कि जिस लेवल का इन्फेक्शन गौरी आंटी को लगा है वो 1/1,000,000 लगता है। और ये इन्फेक्शन कोरोना तो कुछ भी नहीं था, आप सब लोगों ने कोरोना टाइम में देखा है, वो उससे लाख गुना डेंजरस और सीवियर इन्फेक्शन था जो गौरी को लगा। और जिसको क्रॉस करके, पार करके गुरुजी ने गौरी को लाइफ बख्शी और गौरी आज हमारे बीच है। तो ये कौन कर सकता है, किसी को जन्म कौन दे सकता है, सिर्फ रब। तो संगत जी, मैं तो एक ही मैसेज, गुरुजी का शुक्राना। और जो गुरुजी कहते थे कि सिमरन कर, सत्संग कर और संगत को बुलाओ, संगत को लंगर छकाओ और गुरु को याद करो और गुरु की ब्लेसिंग लो। तो संगत जी, मैं तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि गुरुजी ने जो बख्शा है, और गुरुजी बोलते थे
एक्चुअली वो सभी के लिए था कि अपनी जो ब्लेसिंग है उनको जब सत्संग खत्म होता है आप सीधे अपने घर जाओ। हमें तब समझ में नहीं आता था कि वो उसका क्या मतलब है कि जब आप सत्संग में आए हो तो आप किसी और को मिलने नहीं आए हो, आप सिर्फ अपने गुरु को मिलने आए हो। और गुरु ने जब आप वहां बैठे हो आपको ब्लेस किया है, कुछ दिया है, तो जो गुरु ने ब्लेस किया दिया है उसको इधर उधर सोशल में जाके, मूवी में जाके, कॉफी शॉप में जाके गंवाओ मत। सीधे जाओ अपने घर और अपनी ब्लेसिंग लेके जाओ। अंकल, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।